Hello. Hello, 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 hello. Hello पीयूष, गुड इवनिंग। आवाज आवाज आ रही है मेरी साफ? आवाज ठीक है? आई थिंक सभी आ गए। गुड इवनिंग अंशु, गुड इवनिंग। हाउस एवरीथिंग? मंजीत का पेपर था, आईबी का। ठीक है सब कुछ? बफर अफर तो नहीं हो रहा? क्या हुआ यार? मैं एक बार रिफ्रेश।
Is you there? मैं रिफ्रेश करता हूँ यार. Able to like आपके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं. ओके. विजिबल हूँ मैं? ऑडिबल, विजिबल. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. ऑलराइट, ऑलरेडी 9 मिनट चले गए यार. सो आगे फटाफट बढ़ते हैं. तो हमने गाइस काफी कुछ कर लिया था. हमने कॉन्टिनेंट्स कर लिए थे, हमने एरिया वाइज देख लिया था, हमने पॉपुलेशन वाइज भी देख लिए थे. ठीक है, हमने आइलैंड की भी बात करी थी कि आइलैंड क्या होते हैं, है ना. हमने कॉन्टिनेंट की बात करी थी. ठीक है, कि द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुला जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, ये हमने बात ऑलरेडी कर ली थी. ठीक है, हमने लेटीट्यूड भी जो जिसको अक्षांश आप बोलते हो, हमने अक्षांश भी, लेटीट्यूड भी बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया था. ठीक है, आज कुछ चीजें हैं जो लेटीट्यूड से, जिन जहां पे हम लेटीट्यूड का जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा आपको समझाना है. तो थोड़ा सा फोकस रखेंगे. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं आज. यहाँ तक क्लियर है इस जो अभी तक जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी हमने कवर किया है. ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है डायग्राम. कौन सी वाली लाइन से ये वाली? कौन सी वाली लाइन से? कौन सी वाली रेखा है पीयूष ये? इज बी पार्टिसिपेटिव. अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी. अरे इमेजिनरी तो है, बट ये लाइंस को बोलते क्या है? कौन सी वाली लाइन से ये? कौन सी वाली लाइन से ये? इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, क्या है? कौन सी वाली लाइन्स है? लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, लैटिट्यूडनल लाइन्स है, क्या है ये? लैटिट्यूड. गुड, 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 गुड. पीयूष, अक्षांश, अक्षांश समझ आ गया? कल भी मैंने बताया था लेटी हुई मतलब लैटिट्यूड. ठीक है, आई होप यहां तक सब समझ आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि इससे थोड़ा सा बहुत ज्यादा कनेक्टेड है जो हम आगे बढ़ेंगे अभी. ठीक है, थोड़ा सा आपको फोकस रखने का. चलो जी आगे बढ़ते हैं. सो गाइज, हमने ऑलरेडी बात कर ली थी. ठीक है, लैटिट्यूड्स की.
थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सो पीयूष, मंजीत, अगर मैं बात करूं कि हमने बात करी थी कि लैटिट्यूड की, है ना, हमने ये जाना था कि जो लैटिट्यूड होता है ना, ठीक है, वो एंगल होते हैं, वो एंगल होते हैं कहां से? अर्थ के सेंटर से, ठीक है, और जो भी पॉइंट हम देख रहे हैं मतलब अर्थ के सरफेस पे, यही कुछ हमने देखा था, ठीक है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आपको मैंने ये भी बताया था जो हम लाइंस बनाते हैं ना, वो हम बनाते हैं एक एक डिग्री पे, ठीक है, मतलब एक एक डिग्री के डिफरेंस पे हम लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला है, अब देखो ये वाला, मतलब ये थोड़ा टिल्टेड हमने बनाया हुआ है, जो एक्चुअल में पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी कुछ ऐसी ही है, पृथ्वी ऐसी ही है, ठीक है, मतलब इस तरह से झुकी हुई है। तो ये जो हम कल बात कर रहे थे ना, हाफ, दो पार्ट्स में हमने इसको तोड़ लिया था। ये ऊपर वाला आपका हो गया उत्तरी वाला, नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये जो लाइन है इक्वेटोरियल लाइन, जो 0 डिग्री थी, जो हम कल बात कर रहे थे, ठीक है, ये ऊपर वाला तो आपका ये पूरा का पूरा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर है, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री की लाइन थी, ठीक है, उसके बाद फिर 1 डिग्री की रही, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, ऐसे कर करके मैंने यहां तक, ठीक है, कितनी लाइंस बना सकते, आपको एंगल सबको पता है ना, यार पूछ ही लेता हूं मैं, अरे क्या हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कितना एंगल होगा मैक्सिमम, मतलब कितना एंगल हो सकता है? ये कितना एंगल हो सकता है ये वाला? 45 डिग्री, ठीक है। सो अगर 45 डिग्री, सुनाओ एक चीज मुझे बताओ, हम अर्थ की अभी हम सिर्फ हाफ वाला ले रहे हैं हेमिस्फेयर ना, ये मान के चलो ये वाला इक्वेटर है आपका, ठीक है, ठीक है। सो अगर वेट अ मिनट, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, हमने मान लिया। अब इक्वेटर पे मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है, हम सरफेस पे यहाँ पे हमने कोई एंगल ड्रॉ किया, दिस इज 1 डिग्री, इस तरह से हम एंगल ड्रॉ करते जा रहे हैं सरफेस पे, मतलब यहां से लेकर के अगर एक एक डिग्री का डिफरेंस आप लोगे तो हम कितने एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से लेकर के अगर यहां तक, ठीक है, हम एंगल ड्रॉ कर रहे हैं एक एक डिग्री के डिफरेंस पे, तो हम कितने एंगल ड्रॉ कर सकते हैं? 30। यहां से लेकर के यहां तक
अर्थ के सेंटर से हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करने हैं। बट ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस है ना, डिग्री का डिफरेंस, डिग्री का अंतर 1 डिग्री रहे, मतलब यहां से लेकर के यहां तक। तो हम कितने एंगल ड्रॉ कर पाएंगे गाइस, बताओ। ये मैंने कल करवाया था और ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, बताओ। एटी नाइन। ओके। और उसके बाद ये एंगल एक ड्रॉ किया मैंने, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये वाला एक एंगल ड्रॉ किया, ये वाला, ऐसे ही एक ये वाला एंगल, ऐसे ही एक ये वाला एंगल, ऐसे ये, ऐसे एंगल। इधर कितने ड्रॉ कर सकते हो आप? दूसरी तरफ आप कितने ड्रॉ कर सकते हो? आपने एक तरफ 89 कर दिए, दूसरी तरफ आप कितने ड्रॉ कर सकते हो? सेम। ओके। सो हम ये कह रहे हैं कि ये इक्वेटर है, ये एक इक्वेटर है, ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है। हमने यहां तक, ठीक है, ये तो 0 डिग्री था ही, है ना। हमने ये कुछ एंगल ऐसे करके ड्रॉ किए हैं, हमने 89 इधर कर दिए हैं, और कुछ एंगल हमने ऐसे ऐसे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 89 कर दिया है ना। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर, ये 0 डिग्री, ये सॉरी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है, इधर एक बनाया होगा आपने, ठीक है। अगर इन दोनों का एड्रेस अगर आप बोलोगे तो क्या लिखोगे आप इसको? 1 डिग्री नॉर्थ, यही लिखोगे ना? इसको क्या लिखोगे आप? दोनों को ही आप 1 डिग्री नॉर्थ लिखोगे, है ना। जब 1 डिग्री नॉर्थ लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है वो एक ही है। इसका मतलब ये है कि जितने भी एंगल आप देखोगे, 1 डिग्री, 1 डिग्री इधर भी है ना, 89 इधर भी आओगे, तो अगर आप देखो, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ से हम एंगल ले रहे हैं, तो अगर आप यहाँ 91 देखोगे, बेसिकली वो 91 नहीं होगा, वो 89 है। कहने का मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, और ये बहुत मतलब ऐसा है कि जो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक लाइन है, और इसको, सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला इक्वेटर था, मैं ज्यादा खिचड़ी नहीं पका रहा, मैं सिर्फ एक ही एंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मैं एक 90 वाला एंगल ड्रॉ कर दिया आपके लिए, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, 0 डिग्री है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको ना 91 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहां से मैं 91 डिग्री ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 91 डिग्री कहूं, 90 डिग्री मतलब ये, इसको पॉइंट मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो एंगल ए, बी और सी, मैं कह रहा हूं ये 91 डिग्री है ना। बट अगर आप ये देखो, सेंटर है ना,
सेंटर से जो एंगल आप लोगे, मिनिमम एंगल जो बनेगा वो इधर से भी बनेगा, ये वाला एंगल डी बी ओ, और ये कितनी डिग्री का है? 89 डिग्री का। ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप मैक्सिमम एंगल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, वो आप 90 तक ही कर सकते हो, क्योंकि 90 के बाद जैसे ही आप कुछ ड्रॉ करने जाओगे वो एंगल आपका एक्चुअल में रिपीट कर रहा होगा, वो आप दोहरा रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, जो 91 डिग्री एक्चुअली आपने ड्रॉ किया वो 91 डिग्री नहीं है, बेसिकली वो 89 डिग्री है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये हो गया, जो लेटीट्यूड है आप एक गोलार्ध में, ठीक है, जो लेटीट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हो, कितने ड्रॉ कर सकते हो, कितने एंगल ड्रॉ कर सकते हो? 89 तो वो एंगल ड्रॉ हो गए, और एक आपका 0 डिग्री वाला एंगल हो गया। जीरो टू सॉरी 0 टू 90 जाओगे तो 89 क्यों होंगे? 100 नहीं, 90 नहीं होंगे? नाइन्टी होंगे ना? ठीक है, तो 90 उधर, ठीक है, 90 तो आपके दूसरा साइड। सो 90 आप, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आप हमारी अर्थ है। एंगल्स आप ले आपने जो लिए, ठीक है, इस तरह से हम कर रहे थे। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर था और ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर है। आपने 90 तो ये बना लिए, ये 90 तो है एंगल्स इधर से इधर ऐसे, और एक आपका 0 डिग्री है, तो इधर ऊपर कितने एंगल्स हैं आपके? बेसिकली 90। सिमिलरली आप ऐसे नीचे भी बनाओगे, है ना? तो नीचे भी आप कितने बना पाओगे साउथ में? 90। ठीक है, और आपका एक एंगल 0 डिग्री भी था, तो आपके टोटल एंगल कितने हो गए? नॉर्थ के आपके हो गए 90, साउथ के हो गए आपके 90, एक आपका 0 डिग्री का एंगल हो गया, तो कितने हो गए? 181। नहीं दिख रहा होगा शायद, मैं बीच में आ गया हूँ। सो नॉर्थ में आप बना रहे हो 90, साउथ में भी आप बना ले रहे हो 90, और एक आपका 0 डिग्री का एंगल हो जा रहा है, वो हो गया आपका टोटल जो एंगल्स आपके बन रहे हैं 181। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल लेटिट्यूडनल एंगल कितने, तो कितने होंगे? लेटिट्यूडनल एंगल कितने होंगे आपके टोटल? मंजीत एक कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि अगर तुम इसको रटोगे ना तो फिर भूलने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो उसको फील करो यार, मतलब ऊपर जाओगे आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, 90 उधर, 90 उधर नीचे, बट आपने 0 डिग्री बीच में भी तो एंगल है ना वो। भाई 0 डिग्री है तो क्या हुआ, एंगल तो वो भी है। समझ रहे हो बाबू? ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइंस की। अब हमें बात करनी है लाइन। यहां तक क्लियर है? पीयूष, शांत हो यार, क्या हुआ? सर के ऊपर से तो नहीं गया ये? समझ आ गया ना? आज अंशु के फोन में कुछ दिक्कत है शायद। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल तो हमने बात कर ली है कि एंगल जो है, कोण जो है वो 181 है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे लाइंस की या रेखाओं की। ठीक है जी। अब देखो, अब ये देखो आप लाइन कहां कहां बना सकते हो। एक तो ये लाइन आपने बनाई थी 0 डिग्री पे, है ना। आप 1 डिग्री पे भी बना पाओगे, 2 पे भी। मतलब लाइन बनाने का मतलब ये हो गया, अगर आप देखोगे आपने 1 डिग्री इधर रखा, अब सरफेस पे 1 डिग्री के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बन जाएंगे, देखो। तो आप बेसिकली लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो। आप 2 डिग्री पे भी लाइन ड्रॉ कर पाओगे, है ना। 3 डिग्री पे भी लाइन कंप्लीट कर पाओगे। ऐसे कर करके आप 89 तक तो लाइन ड्रॉ करते करते चले जाओगे, है ना। जब आप 90 पे पहुंचोगे, यहाँ पे जब आप 90 पे पहुंचोगे, तो 90 पे क्या आप लाइन ड्रॉ कर पाओगे? बताओ, आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर पाओगे? ये तो पॉइंट हो गया ना, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आप नीचे जब 90 डिग्री साउथ में आओगे, तो वहां पे भी आप लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? एक तो आपकी टोटल लाइंस कितनी हो जाएंगी, टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी बताओ? एक तो आपकी 0 डिग्री की रेखा हो गई। तो ये तो कॉमन है ना, ये नॉर्थ के लिए भी कॉमन है, साउथ के लिए भी कॉमन है। ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री तो आपने दोनों के लिए कॉमन लिया है ना। ठीक है। और उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक आपने कितने एंगल लिए थे? एंगल कितने थे? 90। 90 एंगल थे ना। लाइन से आप कितने में ड्रॉ कर पा रहे हो? 89 में, क्योंकि 90 में तो ड्रॉ नहीं हो रहा। इसी तरह से साउथ में भी आप 89 पे लाइन ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो टोटल लाइंस कितनी हो जाएंगी? 89 प्लस 89 और प्लस ये इक्वेटर वाली कितनी हो गई? 179। फील करो गाइस इसको, ये रटना मत। एंगल कितने? 181 कैसे आए? ठीक है। लाइंस कितनी है? 179 कैसे आई? क्योंकि दो जो पोल्स वाले एंगल है ना, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, वहां तो आप लाइन खींच ही नहीं सकते। वहां पे क्या होगा? पॉइंट है, रेखा बनेगी नहीं, लाइन बनेगी नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 181 माइनस, दो पोल हो गए, -2, 179। तो आपके कोण तो है 181, और आपकी लाइन कितनी है? 179। तो मालको बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कुछ गिला शिकवा, सुबह कुछ नहीं समझ आया हो? लड्डू था यार, ये लड्डू है, ये लड्डू है, लड्डू। अब पीयूष समझ आ गया तुमको? चलो जी, इतने तक समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो हमारा ये ना सूरज भगवान है। अरे यार, सूरज भगवान नहीं बन रहे। ये हमारे सूरज भगवान है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, सूरज भगवान बहुत बड़े हैं यार, है ना। तो इनको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा बड़ा। तो इतना बड़ा बना देते हैं। सूरज भगवान कौन से कलर के होते हैं?
रेड कलर के होते हैं। ठीक है, ये हमारे सूरज भगवान साहब है। ठीक है जी। अब हमारी ये पृथ्वी हैगी, ये वाली देखो, जा अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, और अर्थ को हम बना देते हैं कुछ ब्लू ब्लू। ठीक है ना, थोड़ा सा दूर बनाते हैं। यहां तक ठीक है ना, मतलब ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है साहब, अब देखो, हमारी पृथ्वी जो है ना, ये कुछ इस तरह से ना अपने एक्सेस पे झुकी हुई है। ठीक है, अगर ये प्लेन की बात करोगे तो ये कुछ 66.5 आता है। ठीक है, और अगर एक्सेस की बात करोगे 23.5 आता है। ठीक है, ये कुछ अपने एक्सेस पे झुकी है, समझ रहे हो। अब ये देखो, सूरज भगवान जब चमक रहे हैं ना, तो हो क्या रहा है, ये सूरज भगवान ना जो मैक्सिमम सीधी, मतलब 90 डिग्री पे जो लाइट डाल पा रहे हैं ना, ठीक है, वो कुछ इन एरियाज पे ही जा पा रही है। तो ये बहुत ज्यादा मैंने बड़ा बना दिया, मतलब काफी दूर होते हैं वो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं वहां तक ही सूरज भगवान की पहुंच है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे नीचे लेके जाता हूँ, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो सूरज भगवान जो है ना वो यहाँ चमक रहे हैं, ऐसे मानो सूरज भगवान जो सपोज बहुत दूर से है, सूरज भगवान बहुत दूर है। ठीक है, तो क्या कर पा रहे हैं, वो डायरेक्ट जो सनलाइट है ना, वो यहां से लेकर के, ठीक है, यहीं तक पहुंच पाती है। ठीक है, मतलब सीधी लाइन में परपेंडिकुलर जो होता है ना, मतलब आपको भी पता है कि जो डिस्टेंस होता है, सो फॉर एग्जाम्पल कोई दो पॉइंट्स हैं, है ना, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा, है ना। यही होगा ना, अगर कहीं और रहेगा तो ज्यादा रहता है। तो सूरज जो होता है सर के ऊपर इन्हीं, इसी जोन के अंदर चमकता है। आपको पता है सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर का रिवोल्यूशन लगाती है, चक्कर काटती है। ठीक है, तो चक्कर काटने के साथ साथ वो क्या करती है, खुद के एक्सेस पे भी रोटेट करती है। यहां तक क्लियर है क्या नहीं? यहां तक समझा पाया नहीं, ये बताओ मुझे, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, सो अब हो क्या रहा है, जब पृथ्वी चारों तरफ जब चक्कर लगाएगी, अब एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सोचो और समझो इस बात को ना, फील करो। ठीक है, क्या हो गया इसको, थोड़ा सा फील करो प्लीज। अगर ठीक है, अगर हमारी पृथ्वी जो है, ठीक है, लेट्स सपोज अभी क्या कर रही है, वो सिर्फ रोटेट कर रही है, मतलब अपने एक्सेस पे मान लो ये पृथ्वी है,
ठीक है। अब यहाँ पे ना वो ऐसे करके ना, मतलब यहाँ पे सूरज है, ठीक है। अब क्या कर रही है, अगर यहाँ पे ना वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये मान लेते हैं ये कोई पार्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई, मान लेते हैं यहाँ पे ये दिल्ली है, लेट्स सपोज, ठीक है। सीधी एक्सिस पे घूम रही है, तो होगा क्या, घूमने से क्या होगा, अभी सूरज के सामने, लेट्स सपोज ये यहाँ पे मान लेते हैं न्यूयॉर्क है, ठीक है। अभी आपके पास सूरज के सामने आपको कौन सा शहर दिख रहा है अभी इस वक्त करंट में, कौन सा पार्ट दिख रहा है, न्यूयॉर्क, ठीक है। अब जब ये पृथ्वी घूमेगी, है ना, तो अगले दिन क्या होगा, मतलब 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा, 24 घंटे में पूरी, 24 आवर्स में पूरा कंप्लीट कर लेगी अपना एक रोटेशन, ठीक है। तो पहले 12 घंटे में एक इधर रहेगा, तो दिल्ली घूम के इधर आ जाएगा, मतलब एक तरफ नाइट होगी और एक तरफ डे होगा। कहने का मतलब ये है, जो पृथ्वी जब रोटेट कर रही है अपने एक्सेस पे, तो क्या हो रहे हैं, आपके दिन और रात हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सूरज के चारों तरफ ये पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। सूरज, ये मान लेते हैं ये सूरज है बीच में, ये सूरज भगवान है, इनके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही है। अभी ध्यान दो, ये हमारी पृथ्वी है, तो आप अगर देखोगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना, ठीक है, सीजन में चेंज नहीं आएगा, यही होगा ना, देखो सेम रेज इधर पड़ रही होंगी, ठीक है, तो यूएस में भी सेम हीट आ रही होगी, इंडिया में भी सेम हीट आ रही होगी, ऊपर मतलब हर जगह जो जगह जो वहां सीजन है वही सीजन रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे समर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अभी डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ विंटर जैसा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर सीजन नहीं होंगी, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन रहता है तो, मतलब जहां पे अगर अर्थ अगर सीधी रहती है, अगर सीधी रोटेट करती है, झुकी हुई नहीं होती है, तो अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, यहाँ पे भी देखो, ठीक है। अर्थ जब रोटेट करेगी, ठीक है, तो क्या कर रही है वो, उसकी रोटेशन से दिन रात हो रहे हैं, बट अगर आप देखोगे तो सेम इंसुलेशन, मतलब सेम सूर्य ताप उसको मिल रहा है। यहां समझ आ रहा है गाइस, आपको एक इमेज ला के देख लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट देना मुझे गाइस। I hope I would be able to save it.
देखा ये? यहाँ पे देखो सन जो है इधर है, ठीक है। ये रोटेशन में दिखा रहा हूं कि रोटेशन जो, सॉरी, रिवोल्यूशन जो है अर्थ का, आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, लगभग 365 डेज के अंदर एक रिवोल्यूशन पूरा करती है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं। इतना सबको पता है? एग्जैक्ट टाइम पता है आपको कितना होता है? एग्जैक्ट टाइम होता है 365 डेज 6 hours and 9 minutes। यहाँ लिख, अरे पीछे लिख दिया मैंने अपने। नई स्लाइड पे लिख देता है यहाँ पे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। कितने दिन में रिवोल्यूशन पूरा करती है अपना? वो करती है 365 डेज 6 hours and 9 minutes। ठीक है, अब आपको समझ आया कि हर 4 साल के बाद, हर हर 4 साल के बाद फरवरी 29 दिन की क्यों होती है? मतलब क्यों होती है, सॉरी, क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है। कैसे होती है? तो आपने जब देखा 365 डेज की एक साल बना ली है ना, 6 घंटे बच गए इधर, फिर 365 एक साल और हो गई, फिर 6 घंटे हो गए, फिर 365 एक साल और हो गई, फिर 6 घंटे हो गए, फिर 365 की एक साल हो गई, फिर 6 घंटे हो गए। मतलब 4 साल के बाद ही 24 घंटे इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब इन 24 घंटों को ऐड कर देते हैं हम कहाँ पे, फरवरी में, तो वो 29 दिन की फरवरी हो जाती है। इसी तरह से 9 मिनट्स बच रहे हैं, है ना, तो 9 मिनट्स मतलब 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक हुआ ना, 14 हो गए, सॉरी, 1440 है ना। अब 1440 को आप डिवाइड कर दो 9 से, कितना आता है? ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 160, ठीक है, लगभग लगभग इतना टाइम के बाद ये हमारे 9 मिनट भी इकट्ठे हो जाएंगे, जहां पे 24 घंटा दे देंगे, ऑलमोस्ट 160 ईयर्स। ठीक है जी, समझ आया?
आर वी क्लियर? 29 फरवरी के बाद भी 365 कैसा? नहीं ना, 365 थोड़ी होगा। उस ईयर में जहां पे 29 की फरवरी होती है ना, वहां 366 दिन होते हैं। 366 डेज का ईयर होता है भाई। मंजीत की हो गया। जिस साल में 29 की फरवरी होती है, उस साल में साल 366 का डेज का होता है मेरे भाई। 365 का नहीं होता। क्लियर है? तो समझ आ गया? मतलब हर 4 साल में हमें एक दिन ऐड करना पड़ता है, और इसी हिसाब से हमें ऑलमोस्ट लगभग 160 ईयर्स के आसपास हमको एक दिन और ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो एक दिन ये 9 मिनट से आ रहा है, ये हम बचा पाए। ठीक है? तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, क्या चीज समझ आ गई है? समझ ये आ गया होगा आपको कि जो रोटेशन है ना, ठीक है, रोटेशन मतलब एक्सेस पे जब अर्थ अपने एक्सेस पे जब रोटेट कर रही है, ठीक है, ये देखो, ये एक्सेस है, इस पे जब रोटेट कर रही है, इस तरह से जब अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है, ठीक है, ये देखो रोटेशन है ना, इस तरह से रोटेट कर रही है, तो क्या हो रहे हैं आपके? डे एंड नाइट हो रहे हैं। ठीक है जी। अब आते हैं हम सीजन पे। ठीक है, थोड़ा समझना गाइस, ये जानबूझ के मैं पिक्चर लेके आया हूं। ठीक है, अब देखो, ये अभी थोड़ी देर के लिए ना, इसको मत देखना, समर सॉल्स्टिस, ऑटोमन इक्विनॉक्स, इसको थोड़ा सा भी मत देखना, विंटर विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा रहने दो। सिर्फ उतना देखना जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये अर्थ देखो, ये अपने एक्सेस पे इस तरह से एक्सेस पे लगी दिख रही है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सन चमक रहा है। अगर सन की रेज अभी आप देखो गाइस, ये आपका क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये आपका इक्वेटर है, ये पोल है यार। ये इस तरह से दिखा, एक दूसरी लेके आता हूँ, इसमें इतना साफ समझ नहीं आएगा आपको साफ, क्योंकि ये पोल पोल दिखा दिए उन्होंने, लाइंस कुछ इस तरह से दिखा दी है। वेट वेट अ मिनट गाइस, लेट मी कम बैक टू यू। ओके, ध्यान देखो गाइस, ये आपका सन है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट रेस कहां तक पहुंच रही है। अब ये आपका ये वाला देखो, ये वाला, ये आपका है कैंसर, या जिसको आप बोलते हैं कर्क रेखा। ये आपका हो गया इक्वेटर। ठीक है, ये आपका हो गया कैप्रिकॉर्न, इसको आप बोलते हो भूमध्य रेखा।
और इसको आप बोलते हो मकर रेखा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, आप इस पूरी पिक्चर को ध्यान से देख के कि डायरेक्ट जो रेज हैं, डायरेक्ट जो सन की रेज हैं, ठीक है, किधर पड़ रही हैं? और कौन सी रेखा? एक सेकंड रुकना, ये बंद हो गई पीपीटी। राइट, बताओ मुझे डायरेक्ट सनराइज किधर पड़ रही है? डायरेक्ट की जो सनरेज है, मतलब सूरज की का सीधा प्रकाश किधर पड़ रहा है? सीधा प्रकाश बोले तो ये वाली लाइन देखना है ऐसे। कौन सी वाली लाइन पे अगर आप देखोगे ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, मतलब सीधा, या ये कहने का मतलब ये है कि सूरज से जिसकी दूरी कम है, तो ये वाली लाइन मैंने भी बताया था कौन सी है, कर्क रेखा है, जिसको हम कैंसर बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपकी कैप्रिकॉर्न है। तो ये बताओ मुझे, सूरज की जो दूरी है कौन सी वाली रेखा से सबसे कम है? ऐसे 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 बताओ, कौन सी वाली रेखा की दूरी जो है सूरज से सबसे कम है? ये देख के बताओ मुझे डायग्राम से, बाकी चीजें बाद में करेंगे। अब सिर्फ मुझे इतना बताओ, ये जो तीनों रेखा मैंने आपको बताई हैं, भूमध्य रेखा बताई है, इक्वेटर है ना, कैंसर, कर्क रेखा, मकर रेखा जो आपकी कैप्रिकॉन है, ठीक है, इन तीनों रेखाओं में से सूरज की जो दूरी है, ठीक है, किसकी दूरी सबसे कम है? ओके, मकर रेखा, करेक्ट, करेक्ट। अब बताओ मुझे, अगर मैं इन तीनों रेखाओं की बात करूं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अब जैसे फॉर एग्जांपल रूम में हीटर रखा है, या यूं बोलो कि जब आग के आसपास जब हम सेक रहे होते हैं ना, गांव घर में तो यार हम रोज ही आग जला लेते हैं, बाहर बैठते हैं आराम से आग सेक रहे होते हैं,
और जब थोड़ा सा कॉर्पोरेट में जाते हैं ना, ठीक है, तो बॉनफायर बोलते हैं उसको। उसके लोग ना कभी कभी आप ट्रिप पे जाओगे तो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उसका, ठीक है, वो एक वैल्यू ऐड होता है। ठीक है। हाँ। हाँ, तो जितने ज्यादा आप आग के पास बैठोगे उतनी ज्यादा आपको गर्मी लगेगी, आप धीरे धीरे करके ना दूर होते जाओगे, होता है ना, खिसकते जाओगे। अब यहां देखो, आग जो कि सूरज है, सूरज के सबसे नजदीक आपको कौन चमक रहा है? मकर रेखा, कैप्रिकॉन। इसका मतलब क्या हो गया? कैप्रिकॉन पे गर्मी रहेगी, ठीक है, कैप्रिकॉन पे गर्मी रहेगी, मकर रेखा पे गर्मी रहेगी। इसका मतलब ये हो गया, इस टाइम पे मकर रेखा किधर है? नॉर्थ में, साउथ में? मकर रेखा किधर है भाई? मकर रेखा किधर है? है नॉर्थ में मकर रेखा। तो मेरे भाई पीयूष, ऐसे मत करो यार। थिंक मैंने आप लोगों को बताया नहीं। चलो, ये ऐसे मत करो भाई, रुको। ये आपका क्या है? ये आपकी भूमध्य रेखा है। इसको जरा टिल्टेड बना देते हैं यार, ताकि आपको ना वहां समझने में दिक्कत ना हो। ये पृथ्वी अपने एक्सेस पे है, ठीक है। अब ऐसे देखो, ये रेखा जो है पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध है, और ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है जी। तो ये जो लाइन इसको बांट रही है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, या भू, मतलब भूमध्य। पूरे पृथ्वी के मध्य की रेखा भू 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 बोलते हैं ना पृथ्वी को, भू के मध्य जो रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। उसके बाद
एक रेखा यहाँ पे है 23 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, और यही सेम रेखा ये है, ये भी 23.5 डिग्री। जो नॉर्थ में रेखा है, जो नॉर्थ में रेखा है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा या कैंसर, ठीक है। और जो साउथ में रेखा है, इसको बोलते हैं कैप्रिकॉन या मकर रेखा। ठीक है सर, ठीक है। ये लाइन क्यों ऐसे बनाई हुई है, क्योंकि यही वो मैक्सिमम लिमिट है। मतलब सूरज जो है, सूरज की जो रोशनी है, सूरज का की जो गर्मी है, वो सीधे, ठीक है, मैक्सिमम इस लाइन तक जाती है और मैक्सिमम नीचे इस लाइन तक आती है। उसके बाद ये जितना भी पोर्शन ऊपर आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ कभी भी सूरज सीधा नहीं चमकता, सर के ऊपर नहीं चमकता। तो क्वेश्चन आता है कई बारी, जगहों के नाम दे देंगे और ये बताएंगे, बताइए इन इन जगहों में से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे परछाई नहीं बनती है। परछाई कब नहीं बनेगी, जब आप नीचे खड़े हो, सूरज ठीक आपके सर के ऊपर है, तो आपकी परछाई नहीं बनेगी, ठीक है। तो जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है ना, जिसको हम ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, इस इलाके में साल भर में आपका कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी परछाई नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सूरज ठीक आपके सर के ऊपर चमक रहा होगा। तो जो मैक्सिमम लिमिट है जहां तक सूरज जाता है, वो उत्तर में कर्क रेखा तक जाता है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, मकर रेखा तक जाता है, जिसको आप कैप्रिकॉर्न बोलते हो, ठीक है। इस पे हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे सीधा किस पे चमक रहा है? अभी कैप्रिकॉर्न पे चमक रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? कैप्रिकॉर्न कहाँ है? साउथ में है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसका मतलब क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होगा? अभी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होगा? सर्दी होगा, गर्मी होगा, क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मैं पोल कंडक्ट करा रहा हूं यार, मुझे बताना है एक बारी। पोल आ रहा है, मुझे बताओ। साउथ हेमिस्फेयर जो है, साउथ हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन होगा अगर सूरज की डायरेक्ट रेज जो है, सूरज की किरणें जो है डायरेक्टली मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। गुड जॉब, गुड। तो मतलब आप लोगों को समझ आ गया है कि बेसिकली, ठीक है। सो इसी तरह से अगर सीधी डायरेक्ट सन रेज अगर आपकी जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो किधर गर्मी रहेगी? समर किधर रहेगा? अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मतलब कर्क रेखा पे, अगर सूरज की डायरेक्ट सनराइज, सनलाइट पड़ रही है,
तो सूरज की अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है कर्क रेखा पे, तो गर्मी रहेगी नॉर्थ हेमिस्फेयर में, बताओ बताइए बताइए। यस, ओके। अब यहां देखो, ये कहाँ का नक्शा है, कौन सी कंट्री का नक्शा है? ब्राजील। और ब्राजील का नक्शा है भाई लोग। अच्छा, आप लोगों को एक दूसरे कमेंट्स नहीं दिख रहे ना आज शायद? कॉट इट समझ आया अपन को। ओके, अच्छा है ना, तो चीटिंग नहीं हो पा रही। मुझे अभी समझ आया कि आप लोगों को अपने कमेंट्स नहीं दिख रहे। मैं क्लिक करना भूल गया था ऊपर। ठीक है, तो कौन सी जगह का नक्शा है ये? तो अगर आप देखोगे, ये वाला जो है ना, ये वाली जो लाइन जो दिख रही है, ये वाली, ये है कैंसर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है, यूपीपीएससी एमपीपीएससी भर भर के पूछते हैं कि कर्क रेखा किधर से गुजरती है। कई बार तो सिटीज दे देते हैं, कई बार स्टेट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो, अब अगर रटोगे ना तो फिर समझ नहीं आएगा। ओ शिट यार, रटना है। अब यहां से चढ़ना स्टार्ट करो। ये कौन सा वाला स्टेट है? ये वाला कौन सा स्टेट है? ये गुजरात है ना? फिर एमपी है, ठीक है। फिर ये कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। फिर कौन सा है? झारखंड है। फिर ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल है ना? फिर ये कौन सा है? ये तो बांग्लादेश है, उसको छोड़ दीजिए। थोड़ा सा त्रिपुरा भी टच करती है ये, और ये अपना मणिपुर टच कर, मणिपुर ही है ना? नमामि। ये नागालैंड है, मणिपुर है, ये मिजोरम है, सॉरी। और मिजोरम है, ये मिजोरम मिजोरम। इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, नमामि। नमामि। ये है नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, और ये आपका है मिजोरम। ये है आपका त्रिपुरा, ये आपका असम एगो, ये आपको मेघालय है, ये अरुणाचल है। अब कभी तो यार जिंदगी कठिन हो जाती है, जिंदगी कठिन हो जाती है। ये चेक करना कि भाई साहब, ये सातों जो स्टेट है ना, जिनको सेवन सिस्टर आप बोलते हो, है ना, ये सातों सिस्टर जो, भाई किधर किधर है, कौन किधर है, यही समझना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो कितनी राज्यों से चल रही है हमारी रेखा? मिजोरम थी, ठीक है। त्रिपुरा को थोड़ा सा टच किया उसने, त्रिपुरा भी मानोगे आप, राइट। मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड भी टच किया उसने, ठीक है। नहीं, झारखंड नहीं, हाँ झारखंड टच किया, है ना? दोबारा करते हैं आपका। मिजोरम टच किया उसने, मिजोरम से निकली। त्रिपुरा को टच किया उसने, दो। आपके झारखंड, सॉरी, पश्चिम बंगाल में गई वो,
3 हो गए, झारखंड गई 3, सॉरी 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, गुजरात 7। कोई और कंट्री, कोई और स्टेट मिस किया क्या हमने? हमने गुजरात देख लिया, राजस्थान को भी टच कर रही है, राजस्थान में मिस कर दिया ना, राजस्थान दिख रहा है ना थोड़ा सा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो कितना स्टेट हो गया? जा रहा ना, राजस्थान थोड़ा सा टच इधर हो रहा है ना। एक, एक गिनो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 स्टेट से गुजर रही है। अब मैं आपको बोलूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक है, महाराष्ट्र से गुजर रही है। आप क्रिएट कर पाओगे? क्या महाराष्ट्र से गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कर्क रेखा महाराष्ट्र से गुजर रही है, उड़ीसा से गुजर रही है, बिहार से गुजर रही है, या मणिपुर से गुजर रही है? क्रिएट कर पा रहे हो ना, है ना। और ये क्वेश्चन बार बार क्या आते हैं? अभी तो मैंने आपको बहुत सिंपल से बताया किन राज्यों से गुजर रही है। ठीक है, कई बारी, कई बारी, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, उस पे ले लेते हैं, ये क्या कहते हैं उसको, सिटीज पे। ठीक है, सिटी सिटी पे भी आ जाता है। ठीक है, तो सिटीज देख लेना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास कौन सी सिटीज है। ठीक है, मंजीत ये समझ आया ये वाला? तुम बड़े गायब गायब लग रहे हो, मुझे लग रहा है कहीं। ठीक है, नाउ अब एक चीज बताओ मुझे, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, मतलब इधर नीचे वाला पोर्शन जो है आपका, वही वाला पोर्शन है। ठीक है, जो इक्वेटर और मकर रेखा के बीच में आ रहा है। कहने का मतलब, इसको जो हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, मतलब जो एरिया, जो एरिया, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था ना, ये आपका, ये कैंसर है ना, कैंसर जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कैप्रिकॉन है जिसकी हम बात कर रहे थे, इनके बीच में ये इक्वेटर है ना, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल या फिर उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो ये इस वाले एरिया में, ठीक है, सूरज जो है कभी न कभी ओवरहेड रहेगा ही, मतलब कभी न कभी साल में एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब आपकी परछाई नहीं बन रही होगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी परछाई नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं, अच्छा बताओ मुझे कि इनमें से इनमें से किस किस सिटी के अंदर आपकी परछाई जो है, ठीक है, परछाई नहीं बनेगी, मतलब साल में कभी एक बारी परछाई नहीं बनेगी। ऑप्शंस हैं आपके, ए दिल्ली, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी चेन्नई। आपके ऑप्शन है
बी सी डी, दूसरा ऑप्शन है ए बी सी, तीसरा है ए बी सी डी, फोर्थ है नन। बताओ आंसर का क्या होगा, 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर होगा? ऐसा कौन सा प्लेस है, ऐसी कौन सी सिटी है जहां पे साल में एक बारी, एटलीस्ट एक बारी आपकी परछाई नहीं बनेगी? सुमनजीत का आंसर है कि नन, मतलब इनमें से किसी भी सिटी के अंदर, मतलब सभी सिटी के अंदर परछाई नहीं बनेगी, मतलब किसी में भी नहीं बनेगी या सब में बनेगी? नन तो यही हो गया ना, सब में बनेगी परछाई आपकी। पीयूष, मंजीत ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया है कि परछाई बनने का क्या है, मतलब परछाई हम कैसे बोल रहे हैं कि परछाई नहीं बनेगी? पीयूष यू देयर? अंशु का कॉल आया था मेरे पास अभी, उसका उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम है, उसका कीपैड में चैलेंज है बेचारी के। पीयूष आंसर क्या होगा? बी सी डी, करेक्ट 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 करेक्ट। मंजीत, वो सारी सिटीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आएंगी, उन सिटीज में साल में ऐसा एक दिन जरूर आएगा जहां पे सूरज जो है सर के ऊपर चमकेगा। और जब सूरज सर के ऊपर चमकेगा तो फिर परछाई नहीं बनती है। सन साल में एक बार जरूर ओवरहेड होगा, सर के ऊपर जरूर होगा, साल में एक बार ऐसा जरूर आएगा जब सन जो है ओवरहेड चमकेगा, ऐसा जरूर आएगा। ठीक है, तो इनमें से दिल्ली जो है, दिल्ली कहां फॉल कर रहा है? दिल्ली आपका इधर कहीं आ रहा है, यहां है ना दिल्ली, इधर इस तरफ ये रहा दिल्ली। जब दिल्ली इधर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत ऊपर है ना, इधर नीचे नहीं आ रहा ना वो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली परछाई बनेगी, क्योंकि सूरज हमेशा, मतलब हमेशा बोले तो कभी भी सर के ऊपर डायरेक्टली नहीं चमकेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो चला ही गया। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा में है कहीं, ये इसके बीच में फॉल करता है, ऑब्वियसली यहाँ परछाई बनेगी, नहीं बनेगी। मुंबई यहाँ है, ट्रॉपिक से नीचे है, ऑब्वियसली नहीं बनेगी। चेन्नई किधर है, इधर कहीं है, नीचे आती है, ऑब्वियसली नहीं बनेगी। ठीक है सर, बिलो कैंसर साउथ की तरफ, वो एरिया जो कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का है, उसमें जो सिटी फॉल कर रही हैं, उनमें साल में कभी ना कभी एक बारी सूरज ओवरहेड जरूर होगा। ठीक है जी, चलो इधर तक आप लोग को समझ आ गया, लए आगे चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड समझ आ गया होगा आई थिंक, इतना काफी है। हम जरा ठीक है, लैटिट्यूड आ गया होगा, सीजनैलिटी पे भी हम बात करेंगे, पहले हम एक बार लैटिट्यूड और कर ले, सॉरी लॉन्गिट्यूड और कर ले।
है ना, देशांतर। ये देखो, तो लैटिट्यूड कौन से वाले थे, लेटे हुए, ठीक है। लैटिट्यूड कौन से एंगल्स थे, नॉर्थ एंड साउथ में एंगल हम ले रहे थे, कहां से ले रहे थे, तो लैटिट्यूड थे वो एंगल हम कहां ले रहे थे, नॉर्थ एंड साउथ में ले रहे थे, सेंटर से, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो लेंगे हम, वो भी एंगल ही है सेंटर ऑफ अर्थ से, बट वो होंगे आपके ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है। ये हम क्या ले रहे हैं, ये नॉर्थ एंड साउथ की बात कर रहे थे, बट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं आपके, उनको हम या तो ईस्ट में लेंगे या वेस्ट के एंगल लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, जो आपके लैटिट्यूड हैं, ठीक है, लैटिट्यूड की जो वैल्यू होगी हमेशा, उसमें या तो नॉर्थ लिखा रहेगा या साउथ लिखा रहेगा। जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, हमेशा उसमें या तो ईस्ट लिखा रहेगा या वेस्ट लिखा रहेगा, ठीक है। ठीक है ना, एक बात मुझे बताओ, जो अपनी अर्थ है, अरे यार सही नहीं बनी है, चलो फिर भी मैंने, अभी एक तरह से ना देखा जाए तो यार काइंड ऑफ, मतलब गोला मान सकते हो, जियोइड है, समझ आ रहा है, फिर भी गोला मान सकते हो। गोले को तो आप ऐसे भी काट सकते हो, है ना, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी दो हिस्से कर सकते हो, ऐसे भी दो हिस्से कर सकते हो, ऐसे भी दो हिस्से कर सकते हो, समझ रहे हो। ठीक है, यहां देखो एक लाइन बनी हुई है, ये देखो, नीचे आ रही है, जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री। जो लेटिट्यूड था 0 डिग्री, उसको हम क्या बोलते थे, इक्वेटर। जो आपकी 0 डिग्री लेटिट्यूड है, उसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब सिमिलरली हमने क्या किया, अब ये देखो गोला है, ऐसे गोला है, ठीक है। अब जब आप लेटिट्यूड बनाओगे ना ऐसे करके, तो एक गोले का कितना एंगल होता है, एक गोला है, तो ये गोले का आप कितना एंगल मानते हो, कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। जब आप ऐसे जाओगे, ठीक है, ईस्ट मतलब यहां से लेकर के इधर जाओगे, ये आपका ईस्ट है, ऐसे जाओगे, ये आपका वेस्ट है ना। तो आप इधर कितना चल रहे हो, 180 डिग्री चल रहे हो, और इधर कितना चल रहे हो आप, इधर भी 180 डिग्री चल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप देखो, मतलब अगर मैं एंगल की बात करूं, जैसे हम वहां कर रहे थे ना, वहां हमने करा था ना, है ना, लॉन्गी जो एंगल्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है, 90 इधर 90 इधर, एक आपका इक्वेटर। इसी तरह से अगर आप देखोगे, ये आपका 0 डिग्री है, और इधर पीछे आपका एक 180 डिग्री भी होगा, ठीक है। तो कितने एंगल हो गए आपके, मतलब 0 to 180, है ना, 180 हो गया इधर,
ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना, यहां तक कितना हो गया, 179 हो गया ना। मतलब ईस्ट वाले एंगल कितने हो गए, 180 गए, तो आप कितना हो गया 179। और ये आपका एक 0 डिग्री वाला एक एंगल हो गया, और यार 10 देखने लगा ये, मतलब 179 प्लस 1, और सिमिलरली उधर 180 वाला डिग्री आप 179 में ऐड करोगे, मतलब 360 डिग्री, मतलब 60 डिग्री बोले तो 360 के 360 एंगल हो जाएंगे आपके एक एक डिग्री के। ठीक है, अब लाइन से अगर आप ड्रॉ करना जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, है ना, तो आप क्या करोगे, इतनी ही लाइन से आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहां तक? तो आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर जो कोण होते हैं, वो भी आपके कितने हो गए, 360, ऐसे 179, उसमें आप एक 0 डिग्री वाला एंगल एक ऐड करोगे, दूसरी तरफ 179 एंगल हो गए, और एक 180 वाला ऐड करोगे, तो इधर से 180 और इधर से 180, टोटल बन गया आपका 360। ठीक है जी। अब जब आप रेखा ड्रॉ करोगे तो आप इस तरह से रेखा ड्रॉ करोगे, है ना, तो ये भी क्या है, 360 आप रेखा ही ड्रॉ करोगे। ठीक है जी। सो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बारी मतलब पूछ लेते हैं फिर भी लॉन्गिट्यूडल लाइंस कितनी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने देखी थी, जो आपकी अक्षांश की रेखाएं थी ना, लॉन्गिट्यूडल लाइंस जो थी, वो कैसी थी, इस तरह से थी, मतलब समानांतर थी, मतलब पैरेलल थी। तो इनको, जो आपकी लॉन्गिट्यूडल लाइंस होती हैं, इनको पैरेलल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपकी लॉन्गिट्यूडल लाइंस है, इनको मेरिडियन लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपकी मेरिडियन लाइन होती है ना, ये वाली, ये हमें हेल्प करती हैं टाइम एंड डेट के साथ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, जो आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस है, और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। ठीक है, लैटिट्यूड से हमें क्या मिलता आता है आपको, एक तो सीजन, कैसे मैंने बताया था ना, जहां से जिस जगह, जिस रेखा से सूरज की दूरी कम होगी वहां पे ऑब्वियसली गर्मी रहेगी, जो दूर होगा वहां पे ठंड रहेगी। ठीक है, जो मीडियम में रहेगा ना वहां ठंड रहेगी ना वहां गर्मी रहेगी, समझ रहे हो? ठीक है, सीजन डिसाइड करते हो लैटिट्यूड से। ठीक है, आप उस जगह की लोकेशन पता करने के लिए आप लैटिट्यूड लाइन का यूज आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके क्या थे, एंगल है, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, इनसे क्या करते हो आप, डेट और टाइम करते हो, लोकेशन के लिए ये भी यूज होती हैं। और ये क्या है, एंगल है आपके साउथ और, सॉरी,
ईस्ट और वेस्ट में, वेस्ट ईस्ट। ज्यादा नहीं हुआ, रॉकेट तो नहीं हो गया? यस, लंदन में से, लंदन में क्योंकि लेबोरेटरी वगैरह थी ना, तो वहां पे उन्होंने क्या किया भाई, देखो अब एक चीज नोटिस करोगे, जो कुछ भी डिस्कवरीज हुई है ना ज्योग्राफी में, बहुत ज्यादा वो नॉर्थ में हुई है, तो सारी चीजें वहीं उसी के हिसाब से चल रही होती है। ठीक है, तो जो लेबोरेटरी है नॉर्थ में, जो लंदन में है, ठीक है, तो वहां से उन्होंने 0 डिग्री ड्रॉ कर दी है। ठीक है, समझ आ रहा है? अदरवाइज सब अपनी अपनी 0 डिग्री बना लेते ना। इंडिया कहता है नहीं, मेरी 0 डिग्री जो होगी वो दिल्ली से गुजरेगी, ठीक है, इसको कंसिडर करो। पाकिस्तान कहता है नहीं, तुम दुरफट्टे मुंह, तेरा तुम किसी काम के नहीं हो, लाइन लाहौर से गुजरेगी। ठीक है, श्रीलंका भी चिल्लाता है अरे नहीं 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 भाई, ये तुम कुछ नहीं मानेंगे, हम लोग कोलंबो से गुजर रही है लाइन। ठीक है, तो मतलब स्यापा ही हो जाना था। ठीक है, तो एक कन्वेंशन जरूरी था कि ये, ठीक है, ये लाइन है, इसको हमने एक मान लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है वहां पे कि वही सिर्फ कन्वेंशन है, हमने उसको मान लिया है। समझ आ रहा है साहब इधर तक? नहीं नहीं, क्वीन रूल की बात नहीं है यहाँ पे पीयूष। हुआ क्या था वहां पे ना, मतलब लेबोरेटरी है वहां पे ज्योग्राफी की, तो वहां पे डिस्कवरीज वगैरह, बहुत सारी रिसर्च वगैरह हुई है, ठीक है, तो उन्होंने वहां मान लिया, मतलब इतना थोड़े अवेयर थे वो लोग, है ना, ये वाला है और कुछ नहीं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गाइस और इम्पोर्टेंट आ रहे है, थोड़ा सा ध्यान देने का है। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ मंजीत, ध्यान रखना और ये मानना कि मैं ये रिपीट कर रहा हूं। हमारी अर्थ है, आपको पता है, वेस्ट टू ईस्ट जाती है, ये ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो मुझे बताओ, एक पूरा रोटेशन ले रही है वो, एक पूरा रोटेशन हो रहा है उसका, तो कितने डिग्री एंगल चल रही है ये? मतलब एक सर्कल ही कंप्लीट कर रही है ना, सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। क्या होता है? सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, यही होता है। अब मुझे बताओ, जो अर्थ है 360 डिग्री चलने में कितना टाइम ले हुआ है? 24 घंटा। या ऐसे लिख सकते हैं, 24 घंटे में जा रही है वो 360 डिग्री। तो भाई साहब, 1 घंटा में कितना जा रही? 360 को काई से डिवाइड करेंगे? 24 से। तो क्या आंसर आएगा आपका? 15 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री घूम जाती है। समझ गए? 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 1 घंटे में। अब आपको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट्स, है ना? 60 मिनट्स, तो मतलब 15 डिग्री बराबर है कितने की? 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट की हो जाएगी? 60 डिवाइडेड बाई 15, 4।
कहने का मतलब ये है, अर्थ जो है 1 मिनट में, मतलब 1 डिग्री जो है, सॉरी, 1 डिग्री लगभग 4 मिनट में मूव हो जाती है। ये कुछ नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, बताओ बताओ बताओ। ये थोड़ा थोड़ा मैथ जो मैंने अभी रॉकेट साइंस मैंने लिखा है अभी, टफ टफ, थोड़ा सा अजीब अजीब सा, ये समझ आया कि नहीं आया? एक बारी और कर लेते हैं भाई, एक बारी और सोने, एक बारी और कर लेते हैं भाई। ठीक है, देखो मेरी राइटिंग मोती के दाने हैं, सबको समझ आ रही होगी। फिर लिखता हूँ, मैं दोबारा से लिखता हूँ। अरे भाई, रेड पेन मेरा फेवरेट, लेते हैं, सजा सजा के लिखूंगा मैं। हमारी जो अर्थ है 24 आवर्स में, जो आर एस इज इक्वल टू चलती है 360 डिग्री। समझ गए भाई? सर्कल का कितना डिग्री होता है? 360 होता है। तो भाई साहब, 1 घंटे में हमारा अर्थ चल रहा है, कितना चलेगा? 360 डिवाइडेड बाई 24। सिंपल सी सेट। कितना आया? 15 डिग्री। 1 घंटे में हमारी अर्थ मूव कर जाती है कितनी डिग्री? 15 डिग्री। अब हमको ये भी पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है भाई साहब। ठीक है, 60 मिनट में जाता है 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगा ये? मतलब 60 डिवाइडेड बाई 15, मतलब 4 मिनट्स। ठीक है, कहने का मतलब है, अब थोड़ा ध्यान दो, दो जगह है, ए है, ए बी है। ठीक है, लेट्स सपोज इसका लोकेशन मान लेते हैं, इसका लोकेशन है 20 डिग्री ईस्ट, और इसका लोकेशन है, लेट्स सपोज इसका मान लेते हैं 5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो इनके बीच का लेटिट्यूडल डिफरेंस, सॉरी लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस कितना है? 20 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, मतलब बी डिफरेंस कितना हुआ? 20 - 5 कितना? 15 डिग्री। 15 डिग्री 1 डिग्री पे कितना होता है? 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है टाइम में। तो 15 में कितना आ जाएगा? 15 इज इक्वल टू इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट। मतलब बी पे जो टाइम हो रहा होगा और जो ए पे टाइम हो रहा होगा, उन दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर होगा। ये गल पल्ले पई कि नहीं पई, ये दसो सब मैनू, जे बताओ। ये ये पल्ले पड़ा। बी की लोकेशन है 20 डिग्री ईस्ट में बैठा है, ए जो है 5 डिग्री ईस्ट में बैठा है। गजब है यार, ये समझ आ गया मतलब। कुडोस। चलो, अब अगर समझ आ गया है तो हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। 1 मिनट, 1 मिनट।
एक कोई सिटी है गाइस, उसकी लोकेशन है 40, नॉर्मल रखते हैं 40 डिग्री नॉर्थ, 40 नहीं 41 कर लो, नहीं तो सिंपल रखते हैं, और 74 डिग्री वेस्ट। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ इन दोनों में लैटिट्यूड कौन सा है? इन दोनों में से लैटिट्यूड कौन सा है? मंजीत यू देयर? गुड, 74 डिग्री वेस्ट इज द लैटिट्यूड। पक्का? मंजीत पक्का? लैटिट्यूड कहां से एंगल लेते हैं? सेंटर से कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं लैटिट्यूड के लिए? ये अर्थ हो गया। अब मुझे बताओ नॉर्थ और साउथ, एक चीज ध्यान रखो गाइस, ये एक लाइन है, ठीक है, ये किसको अलग कर रही है? ये किसको अलग कर रही है? नॉर्थ, नॉर्थ को अलग कर रही है, ईस्ट वेस्ट को अलग कर रही है। देखो, अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, लैटिट्यूड मैंने बताया था, लैटिट्यूड रेखी लेटी हुई रेखा है। अब रेखा ये लेटी हुई है, मतलब ये क्या है? ये आपकी जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, लेटी हुई है, लैटिट्यूड है। किसको अलग कर रही है? नॉर्थ और साउथ को अलग कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्थ जो सेंटर से एंगल बनेगा वो नॉर्थ एंड साउथ में एंगल बनता है, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो जिसमें भी वैल्यू आएगी नॉर्थ, जहां पे भी आपको लिखा दिख जाए नॉर्थ साउथ, ये होंगे लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो होती है वो खड़ी हुई रेखाएं होती है, किसको अलग कर रही हैं? ईस्ट को और वेस्ट को अलग कर रही होती हैं। ठीक है, तो जहां पे भी आपको ईस्ट लिखा नजर आ जाए, वेस्ट लिखा नजर आ जाए, वो क्या होंगे? आपके लॉन्गिट्यूड होंगे। मंजीत यहाँ आप कल अब क्लियर समझ आया ये वाला पॉइंट? तो जो आप बोल रहे हो कि ये वाला लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड नहीं है, ये लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड में क्या आता है? नॉर्थ एंड साउथ आता है, तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ कहां पे आ रहा है? नॉर्थ आ रहा है किधर?
40 डिग्री के साथ, मतलब ये जो सिटी लोकेटेड है इसका लैटिट्यूड एंड वैल्यू है 40 डिग्री, और लॉन्गिट्यूड कितना है इसका 74 डिग्री। यार तुम लोगों ने ना मुझे टेंशन में डाल दिया। मुझे बताओ इनमें से कौन सा निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैटिट्यूड। मतलब कौन कौन से इसमें से लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है? कौन कौन से इसमें लैटिट्यूड है बताओ? तो मैंने बताया था लैटिट्यूड एंगल कहां से होते हैं आपके, साउथ और नॉर्थ, वेस्ट में है, ये होगा क्या? नहीं। ईस्ट पे? नहीं। नॉर्थ पे? यस होगा। साउथ ये भी होगा। वेस्ट में नहीं होगा, नहीं होगा। लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन से हो गए जो मैंने क्रॉस किए हैं? ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये भी है, ये भी है। क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन उस पे वेस्ट और ईस्ट है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पीयूष, यू आई मीन यू गेव द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक यहां तक आज काफी हो गया है ना? थोड़ा सा रिवाइज कर लेना गाइस इसको। मेरा पूरा प्लान था कि मैं आज पूरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कर लूंगा। ठीक है, तो अभी तक हम सीजनलिटी तक भी नहीं पहुंचे। ठीक है, तो थोड़ा सा गाइस पार्टिसिपेट करो, फोकस करो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ट्रस्ट मी। आई एम पुटिंग माई 200%। चाहे कुछ भी कर रहा हूं मैं, कहीं भी कितना भी ऑक्यूपाइड हूं, मैं कोशिश करता हूँ ये वाला सेशन में पक्का लूं। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो एक्सपेक्ट सेम काइंड ऑफ रिगर फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करो यार, मतलब आई आई शुड गेट द फील कि हाँ मतलब आग उधर भी लगी हुई है ना? वो वाला है। नहीं समझ आ रहा है, आप एक बार बोल रहे हो, दो बार, मैं आपको उतनी बार समझा रहा हूँ जितनी बार आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है अगर आपको ये नहीं समझ आया ना। ये बहुत बेसिक चीजें हैं guys। आपको ये लग रहा होगा ये बहुत बेसिक है, बट सच में क्या इतना बेसिक है? अगर इतना बेसिक होता तो हमारे सारे क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे थे सबके सब सही हो रहे होते, है ना? तो थोड़ा सा फोकस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस रखो प्लीज। और आई एम श्योर, देखो नहीं समझ आया ना, कहीं पे भी आप अटक रहे हो, कुछ भी हो रहा है, आई एम राइट देयर। आई एम अ फोन कॉल अवे इवन। आप कॉल करोगे, आई सर्टनली आंसर। यहाँ पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, मतलब आपको दिखेगा नीचे ना, ये देखो,
दिख रहा है ना मेरा फोन नंबर? यू कैन व्हाट्सएप मी। आप मुझे टेलीग्राम पे भी लिख सकते हो ना। ये तो यूट्यूब का चैनल है, आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, बट अगर कहीं कुछ अटकते हो तो आप इधर हो यार। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, ये प्रिपरेशन पता है, ये एक तपस्या है। ठीक है, ये सीरियसली एक तपस्या है। आप देखते हो कि कहते हैं ना कि इतने सारे लोग अपीयर हुए, रिजल्ट आया ही नहीं। मतलब मैं कभी किसी का ना एक स्टेटमेंट देख रहा था, ठीक है, उसका स्टेटमेंट क्या था, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ इस। यहाँ पे देखो लाखों लोग ना, कहते हैं ना बहुत कंपटीशन है यार यूपीएससी में, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है यूपीएससी, ट्रस्ट मी। ठीक है यार, मैं एक रफ लेके चलता हूँ कि 10 लाख लोग जो है ना फॉर्म भर देते हैं, एंड ट्रस्ट मी, इन 10 लाख लोगों में से ना 9 लाख, मैं 9 लाख बहुत ही रफ फिगर ले रहा हूँ, बहुत कम फिगर ले रहा हूँ, इनमें से 9 लाख में से मतलब 10 में से 9 लाख तो ऐसे हैं जो सिर्फ ओ भाई फॉर्म भर दिया मैंने। ठीक है, फॉर्म भर दिया मैंने, थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कर ली है मैंने, अगर लक होगा, किस्मत में होगा तो मैं बन जाऊंगा। ठीक है, पूरा लक बेस्ड। अरे भगवान ने चाहा, लक होगा तो मैं बन जाऊंगा। जो आपका 1 लाख लोग बचते हैं ना, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी सी, इन 1 लाख में से भी ना लगभग 50,000 लोग पता कैसे है, दिसंबर आते आते ना, ओ शिट यार अब तो दिसंबर आ गया, अब तो टाइम नहीं बचा, एक काम करते हैं, नेक्स्ट ईयर से फिर से प्रिपरेशन करते हैं। अगली बारी फिर से वही दिसंबर आ जाता है, फिर से प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, इनमें से मेजोरिटी कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने पे लग जाते हैं। चाहे कुछ आए या ना आए, मतलब उनके होना चाहिए सारा, ये इकोनॉमिक्स कर लिया, पॉलिटिक इकोनॉमी कर ली, पॉलिटी कर ली, ठीक है, ये आपका हिस्ट्री हो चुका है, मेरा ज्योग्राफी हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब टिक बॉक्स। ठीक है, अगर आपने सिलेबस कर भी लिया और आप सिलेबस करने के बाद, अगर आप सिलेबस करने के बाद आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो क्या क्या मतलब हो सिलेबस का यार। यूपीएससी जो है कभी आपको नहीं बोलती कि भाई एक काम करो, मुझे 1617, 16 में से 1600 चाहिए, नहीं नहीं, इट डजंट टेल यू दैट। कितना होता है, 50-55% आप लेके आ जाओगे, अच्छा खासा सिलेक्शन आपका होता है। तो जो आप पढ़ रहे हैं, फोकस के साथ पढ़िए, बार बार पढ़िए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको मतलब घोल के पिलाएगा, वो भी आपको फोकस करना रहेगा, फोकस करना रहेगा, वो आपको बताएगा कि भाई साहब रिवाइज करिए आप। ठीक है, इसको बार बार पढ़िए, इतनी बार पढ़ लीजिए कि आप मतलब भूल के भी ना भूल पाए उसको। समझ रहे हो, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन साहब, और आपका कोई सिलेक्शन करा नहीं सकता अगर आपकी हैबिट नहीं है रिवाइज करने की। आप सिंपल से एक चीज बता रहा हूँ, बहुत बहुत सिंपल चीज है, नहीं नहीं बंजीत उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूँ। सिंपल क्या करोगे, व्हाइट पेपर लो, ठीक है, व्हाइट पेपर लो, व्हाइट पेपर लो, उस पर लिखो कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। लैटिट्यूड की बात हो रही थी, तो लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या हो रहे थे, होते हैं। ठीक है, कल हमने एरिया और साइज के हिसाब से हमने कॉन्टिनेंट्स की बात करी थी, उनको लिखो। ठीक है, और अगर कहीं गलती आप करते हो तो फिर फटाफट जाओ उसी पॉइंट को रेफर करो जहां पे आपने गलती की है। ठीक है, उस पॉइंट को बार बार देखो जहां पे आप गलती करिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतना थॉरली हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको रिवाइज करने में घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगे, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड 10 मिनट में हो जाएगा। और जब आपने ये 10 मिनट वाला हिसाब किताब बना लिया, आप सीरियसली बता रहा हूँ, आप उस रेस में आ जाओगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है साहब, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। पीयूष, अंशु, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई नो आपका कीपैड खराब है, सो आप टाइप नहीं कर पा रहे थे, तो आई एम श्योर सब समझ आया आप लोगों को।
ठीक है। हाँ, अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है, आप उसको आपका दे सकते हो, आपका लिंक दे सकते हो, वो ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको सेशन समझ आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा है। और ये अभी सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की फाउंडेशन है गाइस, अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो ये चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ना, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीजें हमने यूज करनी है, और इस तरह से यूज करनी है ना, मतलब कैसे यूज करनी है, मतलब क्या बोले आप, आपको इतना कॉमन लगना चाहिए। जैसे आप मीटर यूज करते हो ना, मैं 5 किलोमीटर दौड़ के आया था सुबह सुबह, जिस तरह से आप किलोमीटर मीटर यूज करते हो ना, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर आप जिस तरह से यूज करते हो, उस तरह से मैं चाहता हूँ अभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप यूज कर पाओ। ठीक है। अब मोबाइल में जो शेयर करते हो ना, लोकेशन शेयर कर दो जी, लोकेशन कैसे शेयर करता है मोबाइल, वो ऐसे ही शेयर करता है मोबाइल, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही शेयर कर रहा होता है, जिसको आप कोऑर्डिनेट्स बोलते हो। याद है उरी मूवी, है ना, खाला जान मतलब ये नंबर शेयर कर दो, वो उस नंबर शेयर कर रहा होता है ना, नकार ले लेके, है ना, वो कोऑर्डिनेट यही थे, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ही थे। ठीक है। सो आई होप इट मेक सेंस टू यू गाइस। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है। सीएससी टाइम का पता नहीं लगता, कैसे भाग जाता है। राइट, आई होप बट सेशन जो था आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आई होप सो। ठीक है। सो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड वन, जय हिंद।